नमस्कार, कैसे आप सभी? आशा करता हूँ कि स्वस्थ और मस्त होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 54 नंबर क्वेश्चन तक देख लिया था। आप लोग बोलेंगे कि किसका देख लिया था 54 नंबर? तो क्लैट 2024 का जो क्वेश्चन पेपर था सुपर 100 का, उसका 54 नंबर तक हमने देखा था मैथ का, ठीक है। अब आगे देखते हैं 55 नंबर क्वेश्चन तक। तो ये वीडियो किसके लिए है ये भी आप जान लीजिए। चाहे मैथ के हों आप स्टूडेंट, यानी चाहे आप जेई के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर आप क्लैट के लिए, या फिर आप मान लीजिए नीट के लिए भी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी महत्वपूर्ण हो जाएगा। बोलेंगे नीट के लिए कैसे? तो इसके जो मैथ के जो कॉन्सेप्ट होते हैं कुछ फिजिक्स में भी लगते हैं हमारे, ठीक है। तो आप चाहे तो तीनों के जो सुपर 100 के पेपर होते हैं, चाहे कोई भी स्टूडेंट हो, सब ये देख सकते हैं वीडियो। लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा मैथ वाले स्टूडेंट के लिए, चाहे वो आपके क्लैट के हों या फिर जेई के हों, ठीक है। तो चलिए हम लोग 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 17 जोड़ने पर 520 और 468 जोड़ने से पूर्णतः विभाजित हो जाती है? अब समझिएगा बात को। यहाँ पर हमको क्वेश्चन बोल रहा है कि वह कौन सी संख्या है जिसमें 17 को अगर हम लोग जोड़ दें तो 520 और 467 दोनों से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। तो सबसे पहले इन दोनों का हम क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग करके देखते हैं। यहाँ पर ये हमारा सॉल्व हो गया, सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। सॉल्यूशन में 520 और 468 इन दोनों का हमको क्या करना होगा? एलसीएम लेना होगा। तो आप चाहें तो एलसीएम का आप सामान्य तरीका जो जानते हैं चाहे तो उसको अप्लाई कर लीजिए, और या फिर चाहें तो एक जो होता है फैक्टर मेथड से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं चलिए एक जो सामान्य तरीका है उस मेथड से करते हैं, क्योंकि फैक्टर मेथड बहुत लोगों को इसमें मालूम हो जाएगा, बहुत को नहीं मालूम होगा, ठीक है। तो आप लोग सामान्य का ही सबसे पहले प्रयोग कर लीजिए। देखिए अब हमारा ये देखिए किससे डिवाइड हो सकता है? क्या 4 से डिवाइड हो जाएगा? 4 से हम लोग ट्राई करते हैं। 4 से 7 चौको 28, ठीक है। 4 से हम लोग इसको पहले डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पर 5 एक कम 5, यहाँ पर 1 आ जाएगा, 5 तियाइन सॉरी 4 तियाइन 12 और ये 0 130 हो गया। और यहाँ करेंगे 4 एक कम 4, 4 एक कम 4, और फिर यहाँ पर हमारा 2 बचता है, 7 चौको 28, ठीक है। अब देखिए इसके बाद किससे कटता है? क्या 2 से कटेगा या 3 से कटेगा या किससे कटेगा? तो हमारा ये 13 से कटता है। 13 दहम 130 और 13 नवा 117, देख रहे हैं यहाँ पर 10 से और 9 से यहाँ पर कट रहा है। अब यहाँ पर हमारा ये 9 आ गया, और यहाँ पर क्योंकि 2 से ये भी नहीं कटेगा ये भी नहीं कटेगा, ठीक है। और यहाँ पर हमारा ये 10 हो जाएगा। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, इसका जो एलसीएम है एलसीएम निकाल लेते हैं, देखते हैं कितना आ रहा है हमारा। तो देखिए 4 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 10, तो 13 13 चौको 52 हो गया, मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 10, तो 9 दूना 18, और बच रहा है कैरी में 1, और 9 पचे 45, 1 46, और एक 10 है तो 0। इस तरीके से आप आसानी से कर सकते हैं। कितना आ रहा है? 4680, ठीक है। अब 4680 में तो बोल रहा है जिसमें 17 जोड़ने पर वह इससे इससे दोनों दोनों से पूर्णतः विभाजित हो जाए। बात को समझिएगा, 17 जोड़ने पर बोल रहा है। जब 17 जोड़ने पर यानी हम ऐसी कौन सी संख्या प्राप्त करेंगे? ये तो हमारा एलसीएम निकल आ गया, परफेक्ट एलसीएम आ गया। लेकिन इसमें 17 हमको क्या करना है? माइनस करना है, जोड़ना नहीं है। यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन जिस बेस पर बोल रहा है आपको उसी तरीके से चलना है। क्योंकि यहाँ जोड़ने पर बोल रहा है तो हम लोग को वो संख्या कम होनी चाहिए, क्योंकि ये जोड़ करके हमारी ये संख्या आई है। तो ऐसी कौन सी संख्या थी जिसमें जो हमारी मूल थी, मूल संख्या हमको निकालना है, तो इसमें हम 17 को माइनस कर देंगे। तो माइनस कर दिए 3 6 6 और 4, तो क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा 4663 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चले। अगला क्वेश्चन हमारा 56 नंबर बोल रहा है कि 221 के पावर 4 जीरो, यानी 40 का इकाई का अंक क्या होगा? अब एक बात समझ लीजिए कि अगर इकाई के अंक में क्या है? हमारा 1 है। इकाई के अंक में कोई भी संख्या हो उसके पावर में कुछ भी आ जाए, 0 1 2 3 4 100 लाख 5 10 जो भी आ जाए, सबका मान क्या होगा? सिर्फ 1 ही होगा। तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं कि जिस भी इकाई के अंक में अगर 1 है तो उसका कितने बार भी आप किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 1 का ही स्क्वायर करते जाएंगे। यहाँ स्क्वायर के बारे में बात कर रहा है। 1 का हम कितने बार भी स्क्वायर करें, ठीक है, 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1, 1 का आप कितने बार भी करें तो आएगा 1 ही, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 57 नंबर निम्नलिखित में से सबसे छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो इसको आप 2-3 तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले एक हम सामान्य मेथड से सॉल्व इसको करेंगे।
सामान्य मेथड से हम कैसे सॉल्व करेंगे कि देखिए क्या है ऑप्शन नंबर ए, 2√11, 5√6, 3√9 और 4√2। सामान्य मेथड क्या है कि ए रूट हमारा जो दो बाहर निकला हुआ है, ये कैसे हमारा दो बाहर निकला है, तो इसको हम लोग और प्रसारित रूप में करते हैं, विस्तार इसको करते हैं। तो हमारा 11 था, ये 11 रहेगा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 था तो 2 किसका स्क्वायर रूट है, 4 का है, 4 कर लीजिए। इसी तरीके से यहाँ पर 6 है अंदर तो 6 रहने दीजिए। एक क्या हमारा 5 है तो यहाँ 5 कर लीजिए। 5 का सॉरी 5 गुणे 5 करेंगे, यहाँ ध्यान रखिएगा 5 गुणे 5, क्योंकि 5 गुणे 5 दो कॉमन बनता है तो हमारा एक बाहर आता है, ठीक है ना। तो वही 5 गुणे 5 करेंगे तो ये आ जाएगा, यहाँ 2 गुणे 2 करेंगे तो ही आ जाएगा। अब इसके बाद 3 सॉरी यहाँ रूट करिए, 9 करिए मल्टीप्लाई 3 गुणे 3, इसी तरीके से यहाँ 2√4 गुणे 4। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, वही हमारा आंसर आ जाएगा। तो 11 चौको 44 रूट में है इधर। अब इधर कर लीजिए, इसमें क्या आ रहा है हमारा, इसमें आ रहा है 6 5 30 और 5 3 15 150। इसका कर लीजिए, यहाँ 3 त्रिका 9 है, 9 9 81 आ जाएगा हमारा, ठीक है। अब इसका देखें अगर तो इसमें हमारा क्या आ रहा है, 4 चौको 16 और 16 दूना कितना होता है 32, 4 चौको 16 और 16 दूना 32। तो इसमें बताना है कि सबसे छोटी बोला है, सबसे छोटी संख्या अगर बोला है तो हमारी सबसे छोटी संख्या रूट के अंदर देखिए कौन सा है, 32। सबसे बड़ी संख्या कौन है, 150। अगर सबसे बड़ा बोलता तो ये हमारा ऑप्शन होता, लेकिन सबसे छोटा बोला है तो क्या होगा, 4√2। अगले क्वेश्चन की ओर चले। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, बोल रहा है कि ए और बी एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उसे 8 दिन में, सी और ए उसे 6 दिन में कर सकते हैं, बी अकेले उस काम को करने में कितना समय लगेगा। तो देखिए ये हमारा टाइम एंड वर्क वाला है, तो इसमें हम लोग जो मतलब सॉल्यूशन करते हैं या जो क्वेश्चन सॉल्व हम लोग करते हैं, तो उसको करने के लिए हमको क्या करना होगा, ए और बी, तो ए प्लस बी सामान्य तरीके से चलेंगे, कितने दिन में, 12 दिन में, बटे 12, ठीक ना। यानी इसका यूनिट है, ए और बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं। एक काम मान लीजिए ए का है, ए और बी करते हैं कितने दिन में, 12 दिन में, एक ए है क्वेश्चन। तो हमारा क्या हो जाएगा, ए और बी उस काम को 1/12 यानी एक दिन में एक चौथाई करते हैं, समझिएगा बात को, एक दिन में 1/12, एक दिन में 1/12 काम वो कर लेते हैं भाई, 12 दिन में उसको पूरा करना है ना, तो 1/12 एक दिन का, यहाँ पर हमारा एक दिन का वर्क निकला गया। 12 दिन में एक कंप्लीट काम करते हैं, एक दिन में 1/12 काम करेंगे। हम एक एक दिन का ऐसे निकालेंगे सबका। इसी तरीके से करिए, बी प्लस सी, बी प्लस सी जो है उसे कितना करता है, 1/8 दिन में। सी प्लस ए कितना करता है, सी प्लस ए कर लीजिए 1/6 दिन में। अब देखिए ये हो गया ना। अब हम तीनों को जोड़ लेते हैं, तो तीनों को जब जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, इसको, तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी। बोलेंगे भैया यहाँ a प्लस बी है, यहाँ b प्लस सी है, यहाँ c प्लस ए है। देखिए a हमारे दो हैं, b हमारे दो हैं, c हमारे दो हैं। तो ब्रैकेट में कर लीजिए, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं रहेगा कि आप धीरे धीरे लिखें, थोड़ा सा माइंड का अपना यूज करिए और फटाक से इसको बनाने का ट्राई करिएगा। अब इन सबको हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो 12 करिए प्लस 1/8 करिए प्लस 1/6 करिए। फास्ट मल्टीप्लीकेशन जितना रहेगा आप लोगों को उतना सही रहेगा, उतना सहूलियत रहेगा। अब देखिए इसका हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कितना आएगा हमारा, 24 आएगा। 24 आएगा तो बोलेंगे, तो 12 दूना कितना होता है भैया, 12 दूना 24, तो 2 आ गया, प्लस 8 कितना होता है, 8 त्रिक 24 कितना होता है, 6 6 चौको 24। अगर ये चीज जिसको न समझ में आए तो आप लोग इसका एलसीएम लीजिए, फिर एलसीएम से जो हर वाला संख्या है उसको आप भाग करिए, और भाग करने के बाद अंश वाले संख्या के साथ गुणा कर दीजिए। और नहीं अगर ऐसे कर पा रहे हैं तो इसको सामान्य तरीका ये है कि आप ऐसी संख्या हमको प्राप्त करिए जो कि हर में सबके बराबर आ जाए। तो हर में सबके बराबर आने की संख्या कौन सी है, 24 है। तो 24 में हमने कितने का, 12 में हमने कितने का गुणा किया, 2 का ऊपर किया, 2 का नीचे किया, तो 2 गुणे 2 यानी 12, तो यहाँ पर ऊपर 2 आ जाएगा। 8 में कितने का करेंगे तो आएगा 3 का, तो ऊपर भी हमको 3 का करना है, 3 बटे हमारा कितना आ गया, 24 आ गया। प्लस 6 में कितने करेंगे, 6 चौको 24 गुणे 4 करेंगे, तो 4/24 हो गया। आप समझिएगा बात को, 12 गुणे 12 सॉरी 24 24 24, तो 24 आ गया हमारा, 2 3 4, तो 2 3 4 कितना हो गया, 3 2 5 और 4 9/24 आ गया। अब यहाँ पर हम लोग 2 रूट
दो ए प्लस बी प्लस सी का हमने वैल्यू ए हमारा है, लेकिन हम ए प्लस बी और प्लस सी का वैल्यू हमारा क्या होगा, तो 9/24 ये हमारा यहाँ बटे में कर लेंगे, ये 2 चला जाएगा, इसको हम लोग कट करेंगे, 3 त्रिका 9 और 8 त्रिक 24, तो हमारा 3/16 हमारा वैल्यू ए प्लस बी प्लस सी का हमारा आ गया है। क्या आ गया, ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू हमारा 3/16 आ गया। लेकिन हमसे क्या बोल रहा है, बी को पूछ रहा है बी का वैल्यू कितना होगा, तो बी का वैल्यू जब हमको पूछ रहा है तो हम ए और सी का वैल्यू रखेंगे तो हमारे बी का वैल्यू निकल आएगा, यानी ए और सी का, क्योंकि जिसमें हमारा बी ना हो, क्योंकि इस वाले समीकरण में हमारा बी है, तो ए हम लोग क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी माइनस सी प्लस ए बराबर ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू हमारा कितना है, 3/16 माइनस कर लीजिए, इसका सी प्लस ए का वैल्यू क्या दिया गया है, -1/6 दिया है। सही है बात कि नहीं, यहाँ पर यहाँ समझ में आ रहा है आपको। अगर ये चीज समझ में आ गया तो अब यहाँ पर थोड़ा सा हम रफ कार्य कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं, ये चीज समझ में आ गया होगा तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमारा ए प्लस बी प्लस सी माइनस सी प्लस ए, यहाँ पर ब्रैकेट में क्यों लगाया हूँ अभी आपको बताता हूँ, जो बहुत बच्चे तो इसमें समझ गए होंगे किस कारण से यहाँ पर लगाया गया है। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, हम यहाँ से ब्रैकेट के अंदर माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा माइनस सी आ जाएगा और माइनस ए आ जाएगा बराबर इसका। अब हमको हमने वहां पर बोला था जैसे ऊपर कि हमको क्या करना है, इनका एलसीएम लेते हैं या फिर हर को हम समान करते हैं। तो अगर एलसीएम लेते हैं आप या हर को समान कर सकते हैं तो 16 दूना 32 होता है, 16 दूना 32, 16 तिया 48। अच्छा क्या करिए, 6 दूना 12, 6 त्रिक 18, 6 चौक 24, 6 पंचे 30, 6 छक 36, 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48, 8 बार में हमारा आ रहा है, तो हम लोग वही रखेंगे। यहाँ पर क्या रखेंगे वैल्यू, यहाँ पर देखिए कि 3/16 है, तो 3/16 ना करके 3, अच्छा रुकिए, यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट एलसीएम का ही प्रयोग करते हैं, क्योंकि एलसीएम का प्रयोग करेंगे आप लोग अगर माइंड से तो टाइम का बचत होगा। तो 16 32 16 48 करिए और यहाँ करिए कितना हो जाएगा, 3 त्रिका 9 माइनस यहाँ कितना हो गया, 6 48, 8 करिए बराबर क्या आ गया, 1/48। क्या आ गया, 1/48। किसका वैल्यू आ रहा है, इसको काटिए, इसको काटिए, ए को काटिए, सी को काटिए, बी का वैल्यू कितना आ गया, 1/48। तो एक दिन में बी कितना काम करता है, एक दिन में बी 1/48 वर्क करता है। तो 1/48 करता है तो कितने दिन में पूरा काम करेगा, तो बी बराबर 48 दिन में। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चले। हमारा 59 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 240 तक की विषम प्राकृतिक संख्याओं का हमको योग निकालना है। तो हमको विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालने के लिए आपको पहले विषम संख्याओं को मालूम होना चाहिए, विषम संख्याएं होती क्या है। प्राकृतिक संख्या बोल दिया, इसका मतलब हमको 1 से स्टार्ट करना है। 1 से हम जब स्टार्ट करेंगे तो 1 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया, डॉट डॉट कहाँ तक आएगा, ये तो सम संख्या हो गई। तो विषम संख्या क्या होगा, 239 हमारा विषम होगा। तो हमारा फर्स्ट नंबर क्या हो गया, ए का मतलब फर्स्ट नंबर हमारा ए होता है, उसको हम लोग बोलेंगे, इसको लास्ट नंबर बोलेंगे, ठीक है। गैफ कितने का हो रहा है, गैफ 2 का हो रहा है हमारा। गैफ का कितने का हो रहा है, तो गैफ हमारा 2 का हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जब हमारा गैफ कितने का हो रहा है, हमारा गैफ 2 का हो रहा है, ठीक है। तो एक किस श्रेणी में है, एक हमारा ए समांतर श्रेणी में, तो पहला पद हमारा क्या हो गया, 2, पहला पद हमारा 1 हो गया, और इनके बीच का सर्वांतर कितना हो गया, डी इक्वल टू इतना हो गया। तो हम लोग ए बराबर कितना ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं, डी बराबर कितना हो गया, 2 हो गया, और हमारा एल बराबर कितना हो जाएगा, 239। अब हम लोग क्या करेंगे, टोटल नंबर हम लोग निकालेंगे, ठीक है, कितने नंबर हमारे हैं, तो टोटल नंबर पहले निकालेंगे फिर उनका योग निकालेंगे। हालांकि आप लोग अगर एक नॉर्मल तरीके से भी निकालना चाहें तो आप लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि जितनी हमारी संख्याएं हैं उसका आधा जो होता है सम होता है और आधा विषम होता है, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो भी आ जाएगा आपका 120 आएगा, ठीक है। अब 120 कैसे, ये तो हमने डायरेक्ट कर लिया, लेकिन इस मेथड से भी हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं इसको हम लोग देखेंगे। तो इसका जो सर्वांतर का जो nवें पद का सूत्र होता है, क्या होता है, L इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। ये सर्वांतर मतलब जो हमारा nवां पद निकालना होता है, कितने पद हैं, तो उसके लिए हमारा ये सूत्र होता है। एल का वैल्यू आप रख लीजिए, एल का वैल्यू हमारा कितना दिया गया है, 239 इक्वल टू ए का वैल्यू कितना है, 1 दिया है, n-1 दिया है, इंटू डी का मतलब 2 दिया गया है। इसको आप उधर करेंगे माइनस हो जाएगा, इधर आप माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, इधर आप कर लीजिए कितना हो जाएगा, 238 हो गया।
238 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 238 इक्वल टू n-1 इंटू डी है, 2 है। अब 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए आप, या फिर n-1 इक्वल टू 238 अपॉन 2 कर लीजिए। तो 12 दूना 24, तो 11 दूना 22 जाएगा, बचेगा 1, यानी 9 दूना 18, तो 119 आ गया। n-1 का वैल्यू 119 आ गया, तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। हमने क्या बोला था यहाँ पर कि लगभग उसका आधा होता है, तो 120 हमारा परफेक्ट वैल्यू आ गया है। अब हम लोग निकालते क्या है, ये तो हमारा हो गया कि हमारे कितने नंबर हैं, विषम संख्या कितनी है, तो हमारी विषम संख्या 120 है। लेकिन निकालना क्या है हमको, विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना है। विषम प्राकृतिक संख्याओं का जो योग निकालने का सूत्र क्या होता है, तो क्या होता है, Sn इक्वल टू n/2 a प्लस l। तो Sn का वैल्यू हमारा क्या दिया गया है, Sn का वैल्यू, Sn मतलब हमारा जो पूरा नंबर है, S नंबर कितना हमारे हैं 120 है, बराबर n का मतलब 120 अपॉन 2, a का मतलब कितना 1 और l का मतलब कितना दिया गया है, लास्ट नंबर l का मतलब हमारा दिया गया है 239। ठीक है, 239 कर लीजिए इसको, 12 60 240, 60 मल्टीप्लाई 240 हमारा आ गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ 239 प्लस 1 240। अब आप 240 मल्टीप्लाई 60 कर लीजिए, इसको कर लीजिए, 2 जीरो हैं, 2 जीरो हो गया, 6 चौको 24 के 4, हाथ लगा 2, और 6 दूना 12, 1 13 हो गया। तो हमारा कितना वैल्यू आ गया, 13,400। अब देखिए क्या 13,400 हमारे ऑप्शन में दिया गया है, तो आप बोलेंगे हाँ हमारा कौन सा है ऑप्शन, 13,400, ऑप्शन नंबर सी। तो क्या ये हमारा सही हो गया, तो अभी रुकिए एक बार कंफर्म करिएगा आप। मल्टीप्लिकेशन अगर बढ़िया से नहीं करेंगे गड़बड़ हो जाएगा। 0 0 6 चौको 24 के 4, हाथ लगा 2, यहाँ 2 होगा। ठीक है, और 6 दूना 12 और 1 13 नहीं 14 होगा। तो यहाँ पर आप गलत कर सकते हैं इस तरीके से, इसलिए मल्टीप्लाई जो करिएगा ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो आप कैरी लिए हैं 2, तो 2 का इसको करेंगे तो 14,400 आ जाएगा। तो 14,400 ऑप्शन नंबर हमारे ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। ध्यान रखिएगा मल्टीप्लिकेशन आप गलत करेंगे तो आपका आंसर गलत आएगा। एक अंक अगर आप गलत करते हैं तो हमारा आंसर सी आ जाता, लेकिन ऑप्शन नंबर सही क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा सही हमारा। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आप सभी को ये चीज समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको आप लाइक कर सकते हैं, और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसको फटाक से सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को अभी तक प्रेस नहीं किए हैं तो इसको जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे सुपर 100 के जितने भी महत्वपूर्ण जानकारी है या फिर महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन कराए जाएंगे आपके पेपर से संबंधित, तो आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है, आप लोग अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दे दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में।